जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे प्यारे परिवार शुक्राना गुरुजी के हर सदस्य का, जिन्होंने इस चैनल को अपनाया, इसे अपना परिवार बनाया और हर एक सत्संग को दिल से सुना और दूसरों तक भी पहुंचाया। आप सभी की मौजूदगी और प्यार ही हमारी असली ताकत है। आपकी वजह से ही हम गुरुजी महाराज की शिक्षाओं और उनके चमत्कारों को हजारों लाखों दिलों तक पहुंचा पा रहे हैं। संगत जी, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर आने वाले सत्संग की सूचना सबसे पहले मिले। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का सत्संग उन सब के लिए है जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई ऐसा फैसला लिया हो जो बाद में उन्हें गलत लगा हो। अगर आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि काश उस वक्त कुछ और किया होता, तो समझ लीजिए गुरुजी आज आपके साथ खड़े हैं और आपको उस परेशानी से निकालने का रास्ता दिखा रहे हैं। हम सभी से कभी न कभी गलती होती है। जिंदगी कोई बार बार जीने वाली चीज नहीं है। हम सब पहली बार ही जी रहे हैं, इसलिए गलती होना लाजमी है। धीरे धीरे अनुभव से ही हम रिश्तों की समझ पाते हैं और सही गलत का फर्क जान पाते हैं। संगत जी, अक्सर बड़े लोग हमें समझाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन जब तक हम खुद उस हालात से न गुजरे तब तक दिल नहीं मानता। 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक तो हम किसी की नहीं सुनते, सब हमें राय देने में लगे रहते हैं और हम अपने मन की ही करते हैं। ये सबका एक जैसा ही होता है। भारत में तो माँ बाप का यही सपना होता है कि उनके बच्चे उन जैसे दुख न झेलें, लेकिन बच्चों को जब तक तकलीफ नहीं होती तब तक वो सीख नहीं पाते। आज का सत्संग खास उन माँओं और पिताओं के लिए है जो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। गुरुजी का संदेश है, बेटा तू अपने बच्चे की फिक्र मत कर, मैं उसके साथ हूँ। तू बस अपनी सेहत का ख्याल रख, तेरे लिए चिंता करना मेरा काम है। तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा, किसी गलत संगत में है या किसी बुरी आदत में है, तो गुरुजी कह रहे हैं मैं सब ठीक कर दूंगा। तू सिर्फ अपना ख्याल रख, क्योंकि तेरी तबीयत भी मेरे लिए जरूरी है। संगत जी, जिंदगी में हम कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में गलत साबित होते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं आज से तेरा वकील भी मैं हूँ, तेरा डॉक्टर भी मैं हूँ, तेरा जज भी मैं हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। जो भी संगत इस संदेश से जुड़ाव महसूस कर रही है, वो कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखे। जब आप सत्संग सुनते हैं या गुरुजी का नाम लेते हैं, तो यकीन मानिए गुरुजी आपके पास ही होते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। आज का सत्संग सुनकर अगर किसी की आंखों में कोई दिक्कत हो, तो गुरुजी का ये छोटा सा उपाय भी जरूर करें। संगत जी, अपने हाथों को अच्छे से धो लें, फिर अपनी आंखों पर रखकर 7 बार ये मंत्र जपें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप एक आंख पर या दोनों आंखों पर ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से असर जरूर दिखेगा। संगत जी, ये सत्संग उन सभी प्यारी संगत के लिए है जो दिल से चाहती है कि गुरुजी उनके घर में हमेशा के लिए बस जाएं। बहुत से लोग गुरुजी की सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता होता या फिर घर का माहौल ऐसा नहीं होता कि गुरुजी का स्वरूप रखा जा सके। अगर आप भी ऐसे ही किसी सवाल से जूझ रहे हैं, तो आज का सत्संग आपके लिए है। संगत जी, बहुत बार जब हम दूसरों के घरों में गुरुजी की गद्दी देखते हैं, तो हमारे मन में भी यही इच्छा होती है कि काश हम भी अपने घर में ऐसी गद्दी लगा सकें, गुरुजी की सेवा कर सकें और अपने घर से हर परेशानी दूर कर सकें। लेकिन कुछ संगत को समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें और क्या न करें। तो आइए संगत जी, आज हम उन्हीं बातों को विस्तार से समझते हैं। गुरुजी की पूजा तब भी करें जब स्वरूप न हो। संगत जी, अगर आपके घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है और कोई घर का सदस्य गुरुजी को मानने नहीं देता, तो भी परेशान मत होइए। आप जो भी भोजन या चाय बनाएं, बस दिल से गुरुजी को अर्पण करें।
आंखें बंद करें, हाथ जोड़े और कहें, गुरुजी, ये आपके लिए है। यही सच्ची सेवा है। संगत जी, अगर आप गुरुजी की गद्दी लगाना चाहते हैं और आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, तो नीचे कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। संगत जी, गद्दी पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाएं। रोज 2 दिन में या हफ्ते में एक बार बदल सकते हैं। सुबह शाम दीपक जलाए। छोटी सी ज्योत भी चलेगी, बस श्रद्धा होनी चाहिए। चाय प्रसाद का भोग लगाएं। घर का जो भी खाना हो, सबसे पहले गुरुजी को अर्पण करें। नियमों में खुद को न बांधें। गुरुजी कभी जटिल नियमों में नहीं बांधते। दिल की श्रद्धा ही सबसे बड़ा नियम है। निरादर न करें। अगर आपने गद्दी लगा ली है, तो उसे हमेशा श्रद्धा और सच्चे मन से निभाएं। सफाई और सम्मान का ध्यान रखें। गुरुजी घर में हेड ऑफ द फैमिली की तरह रहेंगे। उन्हें वैसा ही आदर दें। संगत जी, अब आइए सुनते हैं एक प्यारी बेटी का शुक्राना सत्संग। संगत जी, ये सत्संग असम से एक बेटी ने प्रतिभा पहाड़िया ने शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। यहाँ तक कि आज गुरु जी ने मुझे एक तरह से डांट भी लगाई है कि तुझे ज़्यादा घमंड है, अहंकार है, मैं तेरी इतनी रक्षा करता हूँ, इतना साथ देता हूँ, तेरे को शुक्राने करने का टाइम नहीं है। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना। तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया शुक्राना सत्संग शेयर करने में, जो कि ये सत्संग 2-4 दिन पहले ही मुझे सेंड करना शेयर करना चाहिए था, और जो मैं अब कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, जॉब करती हूँ, सॉरी इस चीज़ के लिए। बिल्कुल मैं टाइम से टाइम निकालूंगी। फिर घर में सब मैं इतना मेरे हस्बैंड जानते हैं, गुरुजी को मानती हूँ, वो भी मानते हैं, बट ये है कि मैं उनके सामने शेयर नहीं करती कि मैं सत्संग है मेरा, और मैं ऐसे बताती नहीं, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करती। ये मैं पर्सनली ये अकेले में बैठ के ये करती हूँ कुरान सत्संग। तो अब शेयर कर रही हूँ, बताना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लख लख वाह शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। मुझे माफ़ करना, हाथ जोड़ के विनती है, आप ऐसे ही साथ देते रहना, साथ देना गुरुजी, ज़िंदगी भर साथ रहना। आप की कृपया बहुत है हम पे। मैं जान चुकी हूँ, पहले मैं वही वाली बात, जब अपने बीतती है ना, जब अपने साथ होता है, जब पता लगता है कि वाकई में भगवान है, वाकई में गुरुजी हैं। वरना लगता नहीं था कि ठीक है गुरुजी अब तो है ही हर किसी भगवान से, गुरुजी कि भाई आज हम प्रेयर कर रहे हैं, पता नहीं कितने साल बाद सुनेंगे, कितने साल बाद वो फल मिलेगा। पर गुरुजी ही ऐसे भगवान है, परमात्मा है, शिव भगवान है, जो आपकी प्रार्थना तुरंत सुनते हैं और तुरंत ही रिप्लाई देते हैं और तुरंत ही काम करते हैं। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा एज इट इज़ चमत्कार हुआ है। मैं बिल्कुल भी उसमें कुछ लगाकर नहीं बोल रही हूँ, कुछ बातें बनाकर नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे साथ एज इट इज़ हुआ है, बिल्कुल मैं ही आपको वो पेश कर रही हूँ और समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। गुरुजी ने मुझे बाल बाल बचाया। हालांकि कि मैं जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, कुल मात्र में 13,000 कमाती हूँ, जो कि कट पिट के मुझे 10 मिलते हैं। ठीक है, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी जॉब भी लगी, जैसे भी लगी। पहले मैं घर में हाउस वाइफ थी, मैं जॉब करना चाहती थी, अनमैरिड भी मैं जॉब करती थी, बट मैं चाहती थी गुरुजी मेरी जॉब लगवा दो। गुरुजी ने बोला तेरी मनपसंद जॉब लग जाएगी। जिस कंपनी में पहले काम करती थी उसमें मेरे को दोबारा लगा दिया। पहला शुक्राना सत्संग ये है, मैंने पहले भी शेयर करा था। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी ने मेरी जॉब लगाई। गुरुजी ने मुझे ऑनलाइन फ्रॉड से बचाया, बिल्कुल बचाया। और गुरुजी ने मुझे अपने आप मुझे हिंट दी है, मुझे मिनटों में हिंट मिली है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, और कैसे मुझे इस चीज़ का जवाब मिला कि मैं एक ग्रुप में, गुरुजी के ग्रुप में हूँ मैं, व्हाट्सअप ग्रुप में, तो 2 ग्रुप में हूँ। तो गुरुजी के ग्रुप में ना एक कंसल्टेंसी काम करते हैं अंकल जी, तो उनका नाम मैं बताना नहीं चाहूँगी, कुछ कंसल्टेंसी नाम है, पूरा ही मैं श्योर नहीं करना चाहूँगी। तो वो ये भी काम करते होंगे, उनके और भी बहुत सारे काम थे। तो क्या कहते हैं, उनका ही नाम से उन्होंने स्टेटस पता नहीं उन्होंने लगाया, उनके कलीग ने लगाया, ऑब्वियसली वो तो नहीं है, तो उनके दूसरे एम्प्लॉय ऐसे कुछ होंगे उनको वर्कर, या भगवान जाने, गुरुजी जाने, ये तो, या उनके एम्प्लॉय हैं या कलीग्स हैं, जो भी हैं। तो उन्होंने स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे कि हम सेमी गवर्नमेंट में ये वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल की, ITI इंजीनियर की, पियोन समथिंग, बहुत सारी वैकेंसी थी, 7-8 पोस्ट थी, 5-6 पोस्ट, और उसमें इतनी आपको सैलरी मिलेगी भी मेंशन था। और चार्जेस एक्स्ट्रा एडवांस चार्जेस पे, कि आपको पहले से एडवांस चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे को नीट की बहुत जॉब थी, क्योंकि अभी मैं जॉब तो कर रही हूँ, बट इतनी सैलरी मेरा नहीं हो पा रहा था, सैलरी बहुत कम पड़ जाती है, बच्चा भी है मेरा, तो चीज़ नहीं हो पा रही थी। हम घर का खर्चा वगैरह नहीं चल पाता, या अपना भी सब कुछ नहीं हो पाता। तो ये चीज़ चाह रही थी कि मैं अपना बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं बिल्कुल कहीं और ज्वाइन करूँ, या कहीं और भी मैं सर्च करी थी एज अ प्राइवेट भी। तो मैंने गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, और एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लग जाएंगे, अगर रियल है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और गुरुजी की ही संगत है, मैं तो ऐसे बिलीव करती हूँ कि गुरुजी की संगत है, गुरुजी को मानते हैं, तो उनके मन में कोई छल कपट या पाप तो नहीं कर सकते। गुरुजी की संगत अच्छी होती है, गुरुजी के जो भक्त होते हैं वो अच्छा काम ही करते हैं, ऐसा कोई पाप छल कपट तो नहीं करते किसी से।
क्योंकि गुरु के भक्त हैं वो, गुरु के शरण में है वो, तो कोई ऐसे नहीं करेंगे। तो वो तो नहीं कर रहे थे, बट हाँ उनके कोई कलिंग या उनको वर्कर या पता नहीं एम्प्लॉय हैं, वो गुरु जी जानते हैं, भगवान जी जानते हैं, गुरु जी महाराज जी, कि वो है कौन, वो आदमी या कौन है वो इंसान। तो आए तो मैंने उन्हें रिप्लाई दिया कि हाँ मुझे नीड है, और ये को कंप्यूटर ऑपरेटर में इतनी मतलब सैलरी पे मिलेगी, और क्या कहते हैं इसमें कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे आप, कितना पे करना पड़ेगा। तो उनका ही डायरेक्ट मेरे को मिनटों में कॉल आ गया ये करके। पहले तो उन्होंने बताया कि इतने लगेंगे, ठीक है मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। फिर मिनटों में कॉल आ गई, व्हाट्सअप कॉलिंग, वो भी डायरेक्ट कॉल नहीं, मिनटों में व्हाट्सअप कॉलिंग करी उन्होंने उसी नंबर से कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, आप कैसे, मैंने आपने स्टेटस डाल रखा था तो उसमें नीचे नंबर मेंशन कर रखा था कि इस नंबर पे कांटेक्ट करें जिनको नीड्स है। तो मैंने इस नंबर पे कांटेक्ट करा, फिर आपको व्हाट्सअप करा कि कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। तो उनका रिप्लाई आया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, और आपको नीड है तो उसमें 30-40 हज़ार लगेंगे, एटलीस्ट 30 लगेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, आप लेडीज़ हो तो आपके लिए सूटेबल है। मैंने कहा कहाँ पे रहेगी, कह रही तो यूपी में और दिल्ली में है जॉब। मैं दिल्ली में रहती हूँ, वेस्ट दिल्ली में, तो मेरे को वेस्ट दिल्ली सूटेबल रहेगा कि हाँ नियर बाई 20 किलोमीटर में आपको मिल जाएगी। इनसे इतनी मेरी बात हुई है। तो मैंने आप गुरुजी के, फिर मैंने उनसे बोला मैंने आप गुरुजी के ग्रुप में भी हो ना, आप गुरुजी को भी मानते हो ना, कह रहे हाँ मैं डालता रहता हूँ। मतलब वो इतने श्योरली नहीं बोले, उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा, बट ठीक है मैंने क्या पता, फर्स्ट टाइम पे ऐसे बात करते हैं तो इतना बताते नहीं है कोई कि मैं इतना भगवान को मानता हूँ, अपना इतना जताते नहीं है ना, कहते हैं कि सेवा भाव इतना कोई नहीं बताता, दान पुण्य इतना नहीं बताना चाहिए, अपने मन में अपने पास ही रखो। तो मुझे ऐसा लगा मैंने शायद नहीं बताना चाह रहे होंगे, इतना डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे होंगे, उनके मन की बात है, तो मैंने भी ज़्यादा वो नहीं करा। मैंने आपके में देखते रहती हूँ, आप स्टेटस या सत्संग डालते रहते गुरु जी के ना, तो मैं देखती हूँ आपके नाम साथ रहते हैं। अच्छा, तो उनका ये आया कि आप मुझे ना स्क्रीनशॉट लेके भेजना कि कौन से सत्संग डाले मैंने, और नंबर भी दिखाना कि किस नंबर से आ रहा है। कि एक्चुअली क्या है, ऐसे ना फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल, ऐसा होता है कि कोई मेरे नंबर से कुछ वो ना कर रहा हूँ। फिर मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने ठीक है कर दूँगी स्क्रीनशॉट। करें हाँ स्क्रीनशॉट, उनका मैसेज आया स्क्रीनशॉट सेंड करना। तो मैंने जो कंसल्टेंसी के नाम से सत्संग आते थे, मैंने उनका स्क्रीनशॉट ग्रुप में लेके और ग्रुप से लेकर सेंड कर दिया उनके नंबर पे। कह ठीक है नंबर भी सेंड करना, नंबर दिखाना किस नंबर से आ रहे हैं, मैंने वो भी सेंड कर दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, अब भगवान जी ने उनके कोवर कर रहे हैं, कलिंग्स हैं या एम्प्लॉय हैं, वो ही जानते हैं कि जो मेन हेड हैं वो उनके क्या लगते हैं रिलेशन में, तो उनके उस साइड से वो फ्रॉड कर रहे थे। तो उनका फिर मेरे को डायरेक्ट मैसेज आता है, अपने ना सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे सेंड कर दो। तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, फोटोकॉपीज़ वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो मैंने रियल करें, बाकी और फोटोकॉपीज़ थी 10th-12th की मार्कशीट वगैरह, है ना, जो भी सर्टिफिकेट्स थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कॉलेज वगैरह के, तो मैंने वो सारे सेंड कर दिए, व्हाट्सअप कर दिए। कह रहे ठीक है। तो उनका मिनटों में मैसेज कॉल आया फिर मुझे कि ठीक है आपके मैंने डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए, तो ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स आपके मैंने ले लिए हैं, आपको तुरंत ही शाम को मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा कि उसका फिर मैसेज भाई आपने पैसे तैयार रख रखे हैं ना। तो फिर 10-15 मिनट में मैंने बोला कि सर आपने तो ये बोला था कि क्या कहते हैं कि पैसे की ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाएगी तब जाके देने हैं यहाँ से। कि नहीं आप कन्फ्यूज़न है, उन्होंने लिख के भेजा आपको कन्फ्यूज़न है, आपको मैं समझाता हूँ, ऐसा नहीं है, आपको ना एक्स्ट्रा चार्जेस पहले देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगी ना, ऐसा कन्फर्मेशन मिल जाएगी मुझे, शाम तक क्लियर कर दूँगा, शाम के बाद फिर आप क्लियर कर दूँगा, फिर आप मुझे 1-2 घंटे में उसी टाइम तो मेरे को आप पैसे सेंड कर देना। मैंने कहा मैं पैसे तो मेरे पास है नहीं अभी, और दूसरी बात यह सर कि गुरुजी क्या कहते हैं कि अभी मैं अरेंज करूँगी, कहीं से उधार बोरो करूँगी, और मेरे पास है नहीं, मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, तो प्लीज़ देखो। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, मैंने कहाँ से करूँगी, कैसे करूँगी, पर गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने कोई बात नहीं, इतनी सैलरी है जो मैं एक बारी में किसी से उधार लेके या कर्जा करके मैं दे दूँगी। गवर्नमेंट जॉब तो लग रही है, वो नीड्स होती है ना, कहते ना कि मरता क्या नहीं करता, ये वाली बात थी। पर मैंने कहा देखो, मैंने ये बात भी बोली उनको ही कि देखो मैं आप पे इसलिए विश्वास कर रही हूँ कि आप गुरुजी महाराज की संगत हो, मैंने लिख के भी सेंड करा। तो फिर मैंने ठीक है पैसों की बात करती हूँ, मैंने इतना क्या किया, मैंने फ़ोन काट दिया, ठीक है मेरे को जैसा भी हो बताना। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात करी, मेरी जो मम्मी है, ये मम्मी ऐसे बात हुई है मेरी अंकल से, एक गुरुजी महाराज की संगत है, मम्मी ने जानती है पर मानती नहीं थी, बट अब मानने लग गई हैं वो भी, उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है, ऐसी बातचीत हुई है जिससे वो मानने समझने लग गई है कि गुरुजी महाराज हैं वाकई में, वो मन की बात जान लेते हैं, मानते हैं और आपको भी बताते हैं। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है तेरे को जैसा ठीक लगा, देख फ्रॉड भी होता है, मेरे साथ भी ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका, मतलब मैं जॉब रिलेटेड नहीं, ये आजकल स्कैम नहीं चल रहे हैं कि रिलेटिव फंस गए हैं, पुलिस में पकड़ लिया, ऐसा करके मेरी मम्मी से 25,000 पहले निकाल लिए थे। तो मम्मी ने कहा देख मैं पहले दे चुकी हूँ, भुगत चुकी हूँ, तो तू ध्यान से करो, तेरे पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, तो वैसे परेशान चलती रहती है, और परेशान है, तो ऐसा ना हो जो तेरी बच्ची कुछ कमाई हुई रकम है वो भी चले जाए। मैंने हाँ मम्मी यही मेरे को भी टेंशन लग रही है, देख ध्यान से करियो बहन, मैं तो यही कहना चाह रही हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बोला जो भी कुछ है ना अच्छे से ही पूछ पाछ के करियो, ऐसा नहीं कि तू पकड़ा दे फिर फ्रॉड निकले वो। मैंने ठीक है मैं एक बार और आशु से कह हाँ अपने आशु मेरी बहन है, आशु छोटी, उसको ज़्यादा नॉलेज आती है इन सब चीज़ों की, वो HR है तो वो ज़्यादा जानती है और क्या क्या चल रहा है, मेरे से ज़्यादा मतलब गेट है वो। और तो मैंने उससे पूछा कि मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे हस्बैंड से बात कर ले इस मामले में, उसे भी नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो वो बात पता कर लगवा लेगा कि फ्रॉड है कि नहीं। मैंने ठीक है वीर से बात करती हूँ, उसके हस्बैंड का नाम वीर है। तो मैंने अपनी बहन के हस्बैंड को फ़ोन करा कि
वीर ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है, ये नंबर है, आप इसमें ना अच्छे से पूछना, पूछताछ करना, ये रियल है ना, ये आपको बातों से रियल लग रहा है, रियलिटी है इसमें, और क्या कहते हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं है, पैसा ऐसे ले लेगा यूँ 1-2 दिन में फ़ोन बंद कर ले और मेरे पैसे भी चले जाओ, मेरे साथ स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए और उल्टा मैं उधार कर्जे में आ जाऊँ। कह रहा हाँ बिल्कुल दीदी मैं बताता हूँ। मैंने ठीक है बताना। तो उसने पूछा था, अच्छी करी होगी, बातचीत करी होगी, सर मुझे भी जॉब, मैंने पहले से ही इन अंकल को बता दिया था कि अंकल मेरे जो बता रहे थे जॉब की, मेरे भाई हैं, मतलब मेरा खुद का भाई सगा छोटा, वो भी, क्योंकि अगर आप मुझे लगवा दोगे तो मैं आपको, मेरे भाई और भी बहुत सारे रिलेटिव हैं और भी फ्रेंड्स वगैरह हैं मेरे, तो मैं उनको भी जॉब बताऊंगी आपके, अगर आप मेरे लगवा देते हैं तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आपकी लगेगी तो ऑब्वियसली आप मुझे और भी कैंडिडेट्स दोगे तो उसमें 10% आपको दिया जाएगा, आपको दूंगा उनकी सैलरी में से। मैंने ठीक है बिल्कुल, अगर मेरी लगती है तो मैं बिल्कुल और आज से आपके लिए क्लियर करूँगी और लोगों को भी बताऊँगी, उनका भी भला विचार होगा, अगर मेरी लगती है सीरियसली सच्ची में तो। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, कोई डरो मत, आपको टेंशन में मान सकता हूँ, आप उधार करके कर्जा करके करते हैं हर कैंडिडेट्स, मैं भी औरों को देखता हूँ, तो आप टेंशन फ्री रहो। मैंने ठीक है देखती हूँ ना, आप गुरु जी की संगत हो इसलिए मैं आप पे थोड़ा विश्वास कर रही हूँ, इतना मेरे को टेंशन लगती है। मैं 1-2 दिन निकल गए तो मेरे फिर मेरी बहन के हस्बैंड ने बात करी, तो उनसे मैंने पूछा भैया तुम्हारी बात हुई? कि हाँ दीदी मेरे को तो देखो ये फ्रॉड लग रहा है बातचीत से ही, क्योंकि हर चीज़ ना व्हाट्सअप कॉलिंग करा, व्हाट्सअप पे बता रहा है। मैंने रियल भी बोला उसको कि आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे वैसे ही डायरेक्ट कॉलिंग पे? कह रहा कि नहीं इस पर बात करो, व्हाट्सअप पे ही, डायरेक्ट कॉलिंग नहीं, व्हाट्सअप पे मैं समझा सकता हूँ, व्हाट्सअप पे कर सकता हूँ व्हाट्सअप कॉलिंग ही, क्योंकि व्हाट्सअप कॉलिंग मतलब वो नहीं होती बताई, रिकॉर्ड नहीं होती बताई, इसलिए भी ऐसे करते हैं स्कैमर जो होते हैं ना। तो मैंने उनको, फिर मेरे को भी टेंशन हो गई पूरी रात भर, मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने ये लिख के भेजा फिर मैंने शाम को कि ऐसा है, फिर उनका आया कि देखो आपके डॉक्यूमेंट्स, तो शाम को 5-6 बजे के करीब कि प्रतिभा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप ना पैसे तैयार रखना, शाम तक दे देना मुझे। फिर मैंने उन्हें मैसेज करा 15-20 मिनट में, 10 मिनट में कि सर मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है अभी, तो मैं सिर्फ 10 दे सकती हूँ आपको। मेरे घर की मैंने हालत बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे, मेरे हस्बैंड अल्कोहलिक हैं, सारी चीज़ पीने खाने में उड़ा देते हैं, घर में खर्चा वर्चा बहुत तंगी से चलता है, मेरे खर्च से चलता है, और हमें मतलब कुल मिला के थोड़ी मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, हम फेस कर रहे हैं, तो आप इसमें हेल्प कर देंगे। तो जैसे मेरी जॉब लगती है आप मेरी ज्वाइनिंग कराएंगे, दूसरे दिन में आपको पे कर दूँगी उतना, अभी मैं 10 कर सकती हूँ, 10 के 10,000। तो उनका फिर मेरे को सुबह रिप्लाई आता है, मैं कॉल करते हूँ डायरेक्ट कॉलिंग, और मैंने ये भी कहा मैंने आप व्हाट्सअप कॉलिंग क्यों करते हो, व्हाट्सअप पे बात क्यों करते हो, आप डायरेक्ट कॉलिंग क्यों नहीं करते? तो उन्होंने फिर थोड़ा कहा कि हाँ मेरे को सुबह मैं ऑफिस जाती हूँ अपने, फिर मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ बट मेरी सैलरी कम है, तो इसलिए मैं ना सर्च कर रही हूँ, और अदरवाइज तो मैं यहाँ वर्किंग, मेरी 5 डे वर्किंग है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मुझे कंप्यूटर का ही काम है मेरा भी, और कॉलिंग वगैरह भी होती है थोड़ी बहुत। तो कह रहे हाँ मैं समझ सकता हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हर कोई वो करता है, सबको नीड्स होती है। तो मैंने कहा आप डायरेक्ट कॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हो? आप कह रहे नहीं मेरा डायरेक्ट कॉलिंग भी कर लूँगा लो। तो उन्होंने मुझे फिर डायरेक्ट कॉलिंग करी और ये मेरे को नंबर दिए कि मेरे पर्सनल नंबर है, तो इनसे बात करना आप। तो मैंने फिर बोला कि आप पैसे मैं इतना कर सकता हूँ, देखो मैंने कहा सर मैं यही कर सकती हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुल मात्र मेरे पास 10 ही पड़े हुए हैं, 10 हैं, तो मैं 10 कर सकती हूँ। और कह रहे ठीक है तो इतना कर सकता हूँ, आप 15 कर दो, 15 जॉब लग जाएगी तब कर देना, ठीक है ना इतना। मैंने हाँ बिल्कुल, मैं फिर इसमें भी एग्री हो गई, मैंने मिनट भी नहीं लगाया, मैंने कहा हाँ ठीक है आप मेरे से 15 ले लो, अभी मैं कहीं से अरेंज करती हूँ, 10 तो है, 5 किसी से मांग के 15 करती हूँ, और 15 आप मेरी जैसी जॉब लग गए आप मेरे से बिल्कुल शाम को ले लेना, जो भी करे शाम को नहीं, जैसे आप ज्वाइनिंग होती है उसके 1-2 घंटे में उसी दिन देना है। मैंने हाँ बिल्कुल, आप मेंशन भी कर देना चाहिए इतना, मैं ऐसे कह रही हूँ, चाहे आप ऑफर लेटर में, ज्वाइनिंग लेटर में ये भी मेंशन करना कि हाफ पेमेंट अभी दे दिए, हाफ पेमेंट ये बाद में देगी ज्वाइनिंग के बाद, चाहे मेरे को फिर लगाएं या नहीं लगाएं वो, तब भी मैं उसमें चाहे ऐसे मेंशन कर देना कि हाँ बिल्कुल मैं मेंशन कर दूँगा और ऐसे करूँगा। तो मैंने ठीक है, मैं अगर आप सही हो तो मेरे को इस चीज़ में डर नहीं है, और मैं भी ठीक हूँ, मैं इसलिए वो नहीं कर रही हूँ कि मैं अभी तो आप जॉब लग जाऊँगी इतनी पेमेंट देके बाद में ना करूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छा आप ये चीज़ भी मेंशन कर देना, मैं बिल्कुल रियल हूँ और लॉयल हूँ अपनी बातों पे, मैं नहीं मुकरूँगी अपनी बातों पे, हर चीज़ रियलिटी मेरे और लॉयल्टी है। तो कह रहे ठीक है, तो आप पैसे की तैयारी करना। मैंने अपनी बहन से बात करी, जो मेरी सगी बहन है छोटी, मैं ना आशू ऐसा है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तू कर दे 15, ये उन्होंने स्कैनिंग मेरे को सेंड कर दी कि लो इस स्कैनिंग पे कर देना, तो 15 कर दे, मैं तेरे से उधार ले रही हूँ, जब मेरी सैलरी मिलेगी अभी जब तक मेरी आती है तो मैं तेरे को 5-5 करके, जब मेरे अगर लग जाती है जॉब तो मैं तेरे को इकट्ठा दे दूँगी, जैसे मेरे को देना अभी मेरे को दे दे, अगर फ्रॉड होगा तो मैं झेल लूँगी, अगर रियल है तो फिर तो लगनी है, और फ्रॉड हो तो फिर तेरे को मैं बहन में उधार करके दे दूँगी, कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं, गुरुजी महाराज देख रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ, मैंने गुरुजी महाराज पे छोड़ रखा है सब। तो मेरी बहन से कह रही बहन मैं तेरे को हमने समझा दिया तो फिर भी नहीं समझ रही, मैंने बहन मेरे को नीड है इसलिए क्या करें, मरता क्या नहीं करता, हालात ऐसे हो रहे हैं इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। वही वाली बात, किसी मजबूरी होती है, कोई बुरा काम करना नहीं चाहता बट किसी मजबूरी होती है उसे बुरा काम भी करना पड़ जाता है, भगवान सब जानता है कि किसकी क्या मजबूरी है, उसको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे किस फेज से गुजरना पड़ता है। तो मेरी बहन फिर करने लगी, वो स्कैनिंग पे कह रही 2,000 होते हैं स्कैनिंग पे, तो ऐसा काम कर उसकी वो अकाउंट नंबर मांग, तो या उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग जो मैं फिर कर सकूँ सेम नंबर पे। तो मैंने उनको सेंड कर, मैं स्कैनिंग पे तो 2,000 होते हैं, खाली आप मुझे अपना नंबर बता दो, नंबर पे मैं सेंड करवा दूँगी, या और अकाउंट नंबर बताओ। तो उस दिन
उन्होंने पूछे मेल आई डी, UPI ID दी, UPI ID। तो उसमें भी भगवान की, गुरु जी की, महाराज की ऐसी कृपा है, मेरे मालिक है गुरु जी महाराज, जैसा आपने मुझे बचाया ऐसे सबको बचाना, बाल बाल बचाया आपने मुझे। मैं वही वाली बात, गरीब बेसहारा लड़की, मतलब ना बीच समुद्र में आपने मुझे मेरी डूबती नैया बचाई है। मैं कैसे आपका शुक्र अदा करूँ कि आपने, सच्चे दिल से मैं शुक्राना करना चाह रही हूँ कि आपने मेरी डूबती नैया बचाई है, बीच भंवर में आपने मुझे रोका है, वरना मैं डूब जाती। सच बता रही हूँ मैं, सीरियसली ना, मतलब इतनी टेंशन में थी 2-4 दिनों से, और टेंशन में उस टाइम इतनी टेंशन में चल रही थी, और मैं ऐसे डूब जाती। वैसे मैं एक पैसे से परेशान रहती हूँ, और मैं ऐसे उधार ले लेती हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो जाता, मैं तो फिर जीते जी ही मर जाती। 15,000 का और कर्जा हो जाता, और कहाँ से देती, घर का खर्चा वैसे नहीं चल पाता, उधार और 2 और कर लिया होता मैंने फिर। तो गुरु जी महाराज से मैं प्रेयर कर रही थी, मेरे को नींद नहीं आ रही, सर भारी हो रहा, मैं सर, और टेंशन हो रही, सुबह भी काम कर रही, ऑफिस में मन नहीं लग रहा। तो गुरुजी, मेरी बहन करने में लग रही होगी इसे UPI ID पे, तो 15,000 तो उसमें वो बता दिया कि योर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड, नॉट ट्रांजेक्शन दिस अकाउंट। अब वो गुरुजी महाराज की कृपा थी कि फ्रॉड था, तभी गुरुजी महाराज देखो ऐसा चमत्कार दिखाया कि अपना आप ही पैसे नहीं जा रहे, जबकि ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उसने कितनी बार करके देखा, जो अकाउंट ही ब्लॉक्ड हो गया। तो मैंने सेंड करा, उन्हें स्क्रीनशॉट, देखो आपके अकाउंट ब्लॉक दिखा रहा है, आप करो दूसरा नंबर दो। चलो ठीक है, मैं आता हूँ, मेरी ना मीटिंग है, आपको मैं करता हूँ थोड़ी देर में कॉल, ये बताता हूँ। तो 4 बजे का टाइम था, 3 बजे का टाइम था, 3, 4, 5 बज गए, 4-5 बज गए। तो फिर मेरे को मैसेज आया, मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी थी, महाराज देखो गुरुजी महाराज, आपके हाथ ही मैंने छोड़ रखी है अपनी ज़िंदगी, आप जो भी करोगे सब कुछ अच्छा करोगे, सब कुछ भला करोगे। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और अभी भी कर रही हूँ। अगर सच्चा है तो आप करवा दो, इसमें मेरी जॉब लगवा दो। अगर नहीं है, फ्रॉड कर रहा है इंसान, जो भी कोई है सामने वाला, ना मैं इसे जानती पहचानती, सिर्फ फ़ोनों पर व्हाट्सएप पर बात हो रही है, ना मैं दूर दूर तक मेरी जान पहचान नहीं है, कौन है, कहाँ से, कैसे। आप ही मालिक, आप ही सब जानते गुरुजी महाराज है, तो आप सच बता दो, आप मेरे को बचा लो अगर जो भी कुछ है तो। वरना मैं तो सच में, मैं 1 रुपये से परेशान हूँ, 15,000 का और कर्जा हो जाएगा। मैंने घर में नहीं बता सकती, मैं हस्बैंड को बता सकती, ना अपनी सास ससुर किसी को बता सकती, मेरे को और सुनाते फिर वो। मैंने कहा आपके हवाले छोड़ रखे, आप जो कुछ करोगे बहुत अच्छा करोगे, बस मैं तो ये जानती हूँ। तो गुरुजी महाराज का मेरे को तुरंत, मैंने यूट्यूब खोला, वैसे तो आ रहे थे और के मैसेज और भी टेलीपैथी, फिर मैंने यूट्यूब और दोबारा खोल के देखा, तो मुझे मैसेज आया कि तेरे नाल ना ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, तू संभल के रह 3 दिन। मेरे को इतना शॉक्ड लगा, मैंने यही प्रार्थना करती, गुरुजी महाराज मुझे हिंट दो कि मैं सही काम कर रही हूँ नहीं कर रही, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं मैं गलत रास्ते तो नहीं जा रही हूँ। अब मुझे बताओ गुरुजी महाराज, कैसे भी करके दो ना हिंट, या मेरे साथ चलो, ये साथ करो, कुछ भी काम मेरे को हिंट दो, मुझे बता दो, मुझे रोक दो, या होना है तो फिर कर दो काम, आप पे छोड़ रखा है, मुझे हिंट दो बस। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे हिंट दी कि तेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो उसे रोक दे, मत कर पैसे। पहली बात तो गुरुजी महाराज ने खुद नहीं करने दी, ट्रांजेक्शन जो हो रही थी वो इतनी करी, जो ब्लॉक्ड होती रही, गुरुजी महाराज ने हर बार ब्लॉक कर दी। गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही, हाथ जोड़ के शुक्राना अदा करती हूँ। माफ़ करना गुरुजी महाराज, इतनी देर टाइम लगाया, इतना करा, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको इतने टाइम लगा दी शुक्राना करने में। और फिर मैंने फिर डायरेक्ट अपनी बहन को ही मना करा, उसको स्क्रीनशॉट लेके सेंड करा, देख गुरुजी महाराज खुद मना कर रहे हैं, बहन मत करियो अब तो, तू चाहे पैसे हों जब भी मत करियो। और कहते क्यों, क्या हुआ, मैंने देखी बात, देख गुरुजी महाराज ने क्या लिखा है, तो उसने भी फिर नहीं करा। और फिर मैंने भी उस इंसान को मना कर दिया कि देखो ऐसा है, आप मेरे से मैं पैसा नहीं सेंड कर सकती, और अगर आप मेरी जॉब लगाओगे तब आप मेरे से चाहे 30 की जगह 45-40 मतलब 35 ले लेना, 34-35 ले लेना, पर ऐसा है मैं अब नहीं दूंगी, आप मेरी जॉब लगा के दिखाओ, तो मैं आपको बिल्कुल 30 की जगह 34,000 दूंगी, 35,000 दूंगी। कह रहा नहीं, हम ब्रोकर नहीं है, ठीक है, फिर आपको मिली, मैं जान सकता हूँ, पहली बार जुड़ी हूँ, तो अब इसलिए आपको डर लग रहा है। मैंने स्कैमिंग फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल, होते रहते हैं, मेरे साथ भी फ्रॉड स्कैमिंग हो रहा हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या काम करते हो, किधर रहते हो मैं कुछ नहीं जानती। तो प्लीज़, मैं जॉब की सर्च तो कर रही हूँ, बट ऐसे नहीं कि मुझे फिर मेरे साथ घपला हो जाए। अगर आप जॉब लगा दोगे तब मेरी सैलरी ले लेना, जब मैं ज्वाइनिंग करने लग जाऊँ, तो अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं दे सकती अब, सॉरी। और जय गुरु जी बस। हालांकि वो इंसान जय गुरु जी बोलता है, मेरे से बातें भी करता है, पर भगवान के नाम पे भी बताओ कैसे फ्रॉड करते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी डर या शर्म नहीं आती, डरते नहीं है भगवान से कि क्या होगा कैसा होगा। फिर मैंने जो जिस ग्रुप्स के जो हेड है, मेन जो कंसल्टेंसी चलाते हैं, मैंने उनको करा लिया, रियल पर्सन जो है, जो गुरुजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनको ही मैंने मैसेज करा एक दिन, कि मैसेज करके मैंने सारी बात लिखी कि मैंने कहा आप क्या ये नंबर चला रहे हो, उनका ऑल्टरनेट नंबर है, और वो जो उस आदमी का दूसरा नंबर था, तो मैंने कहा इस नंबर, यही नंबर आपका है क्या, आप ये नंबर भी चलाते हो, और क्या कहते हैं आप ये कंसल्टेंसी चलाते हो, आपने सेमी गवर्नमेंट की भी जॉब बताई थी, मैंने सारा कुछ लिखा, स्टेटस में आप ही डालते हो, आप ही मेन हो क्या जो जॉब वगैरह बताते हो, बच्चों की जॉब लगाते हो, सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट वगैरह, उसमें चार्जेस वगैरह भी लेते हो फिर। तो मैंने मैसेज करके मैंने एक पल को डिलीट कर दिया। मैंने ये इंसान वही होगा तो बोलेगा कि क्यों मेरे पीछे पड़ जाएगा, नहीं तेरे को करना तो छोड़ दे, ना क्यों मुझे परेशान करती है, ऐसे बार बार कॉल मैसेज करके, अगर ये वही इंसान है तो। फिर मैंने डिलीट कर दी सारी जो चैट थी।
फिर उनका रिप्लाई आता है आधे एक घंटे बाद कि आपका शुक्राना जय गुरु जी, आपका शुक्राना सत्संग, आपका सत्संग शेयर कर दीजिए। अब मुझे लगा ये इंसान तो वो नहीं है, वरना उतना नहीं करता। फिर मैंने बोला अंकल जी मेरा कोई शुक्राना सत्संग नहीं है, हाँ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, बट मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप नंबर यही शेयर करते हैं, आप ये नंबर चलाते हैं। मेरे इस नंबर से काफ़ी मतलब मैसेज आए हैं सेमी गवर्नमेंट के, आप सेमी गवर्नमेंट की भी जॉब बताते हैं, आप पैसे भी लेते हैं कैंडिडेट से, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं और क्या कहते हैं आप जॉब भी लगवाते हैं। तो उनका आया, मैंने कहा सर आप यही नंबर चला रहे हैं क्या? और उनका आया नो, सिर्फ एक शब्द में नहीं। मैं समझ गई कि ये इंसान गुरुजी महाराज के ही भक्त हैं। वो दूसरा फ्रॉड इंसान था जो कोई इनका कलिंग तक को वर्कर था, जो भी कुछ था, जो उनके नेम नंबर्स के उससे मतलब नेम से, नंबर तो नहीं, नेम से फ्रॉड कर रहा था, उनके नेम से, उनकी कंपनी के नेम से। जो कंसल्टेंसी उनके कंपनी के नाम से अपने उसमें पोस्ट करके लगा ली, कॉपी पेस्ट करके, और वो उससे फ्रॉड कर रहा था, उनकी कॉपी पेस्ट करके उनकी कंपनी का नेम अपनी कंपनी में चला रहा था, अपनी उसमें लगा रहा था सारी चीज़ें। तो कुल मिला के उनके, मैंने कहा सर आपके कंपनी के उससे फ्रॉड हो रहा है और ये इंसान फ्रॉड कर रहा है, जो भी नंबर चला रहा है। ऐसे करके मैंने लिखा, मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरुजी महाराज ने मेरे को देखो बाल बचाया है, और देखो ये मेरा मतलब मैं बच्ची हूँ, मैं जॉब की बहुत नीड थी। देखो गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी से भी संदेश दिया, मैसेज दिया कि तू रुक जा मत, 3 दिन तक संभल के, तेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। देखो मैंने उनको भी ये चीज़ सेंड करी स्क्रीनशॉट लेके। तो फिर उन्होंने देखा, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने ठीक है फिर क्या कहते हैं, अब मैं काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे लगा कि मेरे को ना करना चाहिए, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ उनमें ये। अब मेरा शुक्राना सत्संग यही है, ऐसे जैसे मेरी ज़िंदगी सवारी, ज़िंदगी बचाइए, आगे भी ज़िंदगी अंग रहोगे, ठीक करोगे। गुरुजी महाराज सबकी ज़िंदगी में संवारना, साथ देना, अंग संग रहना, उनको उनकी डूबती नैया बचाना, उनका जो भी संकट और कष्ट मिटाना, प्लीज़ आपके हवाले सब लोगों ने ज़िंदगी छोड़ रखी है। जिसका कोई नहीं, उसका परमात्मा, उसके गुरु जी हैं, और गुरु जी ही सब कुछ करके दिखाते हैं। गुरुजी महाराज मुझे मैं तहे दिल से मुझे माफ़ी चाहती हूँ, मैंने लेट कर दिया शुक्राना सत्संग शेयर करने में। अपने मेरा शुक्राना सत्संग यही है, मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मेरी मम्मी भी जुड़ गई हैं अब गुरुजी से, उनको भी कुछ ऐसी बात ली हुई है गुरुजी की टेलीपैथी के थ्रू। मुझे लगता है कि हम वाकई में गुरुजी हैं। वो अब बड़े मंदिर भी जाके आई थी प्रीवियस संडे, अब और नेक्स्ट संडे जो आ रहा है कल, तब भी जाएंगी। गुरुजी महाराज ऐसे सबका साथ देना, सबको साथ रहना, आप सबकी इच्छाएं पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपके अलावा ज़िंदगी छोड़ के आप जो भी कुछ करोगे बहुत अच्छा करोगे गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मेरा लंबा सत्संग हो गया, शुक्राना सत्संग, मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए।